Very good evening to all of you. Today I, Tarun sir, your motivational trainer, is again in front of you all. आज मैं तरुण सर आपका मोटिवेशनल ट्रेनर फिर एक वीडियो डालने जा रहा हूँ। ये वीडियो मेरी एक थ्योरी पर बेस्ड है। मैं एकदम सच बोलूँगा, ये थ्योरी एक्चुअली मैंने MBA में पढ़ी थी, लेकिन फिर पढ़ने के बाद मैंने उसको रियल लाइफ से जोड़ दिया। तो इस थ्योरी में 4 डिब्बे बने हुए हैं और इसी 4 डिब्बों से आपको पहचानना है कि आप किस डिब्बे में आते हैं। पहला डिब्बा ये कहता है दैट, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करूंगा, आई एम ओके यू आर ओके। इसका मतलब अगर मैं ठीक तो जग ठीक, सब कुछ ठीक। अब सवाल यह है कि जो मुझे पढ़ाया गया वो तो थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ाई गई, मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, बहुत ही मुश्किल है इस कैटेगरी में आना। कौन सी कैटेगरी में? आई एम ओके यू आर ओके। अगर मेरे अंदर किसी के प्रति कोई भी नफरत नहीं है, जलन नहीं है, होड़ नहीं करनी, कंपटीशन नहीं करना, दूसरे का पैसा देख के लालच नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को गाली नहीं देनी है, ये वो कंडीशन है आई एम ओके यू आर ओके। अब सवाल ये है कि अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो किस लोगों को इस कैटेगरी में रखा जाएगा? भाई आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं किसी का नाम लेके बुरा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं अगर वीडियो पोस्ट कर रहा हूं तो मैं इस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं हूं। इस कैटेगरी में आने के लिए समझ लीजिए हद से ज़्यादा, चलिए मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा सैक्रिफाइस करना है। कैसे हो सकता है? अगर मैं गिनना चालू कर दूं या किसी से पूछना चालू कर दूं कि क्या अपनी लाइफ में आपने बुरे शब्द नहीं बोले, शायद ही कोई मिलेगा। क्या अपनी लाइफ में आपने झूठ नहीं बोला, शायद ही कोई मिलेगा। क्या आपने किसी की बुराई नहीं करी, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करी, मोहल्लेदारी में जुट के किसी को अपमानित नहीं किया, किसी को टीवी पे देख के गंदा नहीं बोला, अपने ही घर वालों से छल कपट नहीं करी? ओ नामुमकिन है, नामुमकिन है। पता नहीं, शायद हमारे डॉक्टर कलाम साहब ज़रूर होंगे इस कैटेगरी में। बहुत कुछ सीखा हूँ उनके कोट से, बहुत पढ़ चुका हूँ उनके बारे में, तो शायद मुझे माफ़ करिएगा, एक ही एग्ज़ाम्पल अभी मेरे ज़ुबान पे आ रहा था। मैंने कभी उस भगवान जैसे इंसान को किसी की बुराई करते देखा ही नहीं। बहुत ही सिंपल पाथ, बहुत ही रियल लिविंग जी रहे थे वो। तो ये जो पहली कैटेगरी है, आई एम ओके यू आर ओके, बनने की बेइंतहा कोशिश करिए। झूठा दिखावा, झूठा चेहरा लेके किसी के सामने मत रहिए। कहना बहुत आसान है, अब एक थ्योरी है, मैंने केवल प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करी है। कोशिश करिए जितना आप अकेले रहते हैं, अकेले रहने का मतलब ये नहीं घर बार छोड़ दीजिए, 1 मैन आर्मी का आपने नाम सुना होगा, उतना आपको मौका ही नहीं मिलेगा फिर ये सब करने का। झूठ, बदतमीजी, गाली गलौज, भड़काना, कलेश करवाना, घरों में दोस्तों में कलेश करवाना, बहुत सी आदत होती है। अब ये ह्यूमन नेचर है, दीज आर ऑल ह्यूमन क्वालिटीज़, लेकिन पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी ली जा सकती हैं। तो आई एम ओके यू आर ओके की कैटेगरी में नंबर 1, जान चली जाए लेकिन सच बोलिए।
कुछ भी हो जाए बुराई में पड़िए ही नहीं, कुछ भी हो जाए माँ बाप से बहस करिए ही नहीं। यदि वो गलत है, वो भी इंसान है, तो आप उनको ढंग से समझा सकते हैं। दोस्तों के बारे में अब शब्द इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, इतना टाइम नहीं है किसी के पास अब। सो इस कैटेगरी में आने के लिए आप एक पेपर पे लिखिएगा कि 20-25 दिन से आपने गंदी गाली नहीं दी, बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपने किसी रिक्शे वाले या ऑटो वाले को कोई बुरे शब्द नहीं बोले, अपनी अकड़ नहीं दिखाई उनसे। साधारण इंसान बनने की कोशिश करिए। जितना अवॉइड करेंगे बाहर जाना, ज़बरदस्ती का बाहर जाना गैदरिंग्स में, उतना ही ये सब चीज़ें होंगी। सम्मान करना सीखिए। चलिए, ये तो एक डिब्बा हो गया, पहला बॉक्स। दूसरे बॉक्स पे आते हैं जो कि कहता है आई एम ओके यू आर नॉट ओके। अब ये क्या है? ऐसे कैटेगरी के लोगों से बड़ा बच के रहिए जो ये मानते हैं कि हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है, हमसे बढ़कर कोई नहीं। क्योंकि अंधों में काना राजा की कहावत सुनी होगी आपने। और होता क्या है, आई एम ओके कहने वाला यू आर नॉट ओके, मतलब हम ही सब कुछ हैं, तुम बेकार। तो अगर जो सामने वाला है, अगर उसके अंदर ज़्यादा क्षमता है और अगर इसके बहकावे में आ गया आई एम ओके वाले के, तो उसकी क्षमता भी गई काम से, और ये आई एम ओके वाला उसको कभी नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि वो दूसरे को बढ़ते देख ही नहीं सकता, उसको लगता है कि दुनिया मेरे कदमों में। तो ऐसे लोग से आपको बचना है। और अगर आप इस कैटेगरी में हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, कभी कभी मेरे साथ हो जाता है, ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, कुछ बच्चे मेरे को करेक्ट करते हैं, लेकिन उस दौरान शायद मैं अपनी गलती छुपाने के लिए आई एम ओके वाला सिचुएशन अपना लेता हूं। लेकिन सीख ले लेता हूं मैं कि शायद आगे से गलती नहीं करूंगा। अरे भाई, इंसान हूं, भगवान नहीं हूं इंग्लिश का। हर एक चीज़, हर एक इंसान के अंदर ये अहंकार आ जाता है कभी ना कभी, आई एम ओके यू आर नॉट ओके वाला। लेकिन अगर आपको लगता है पॉजिटिव है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉजिटिव जा रहा है तो ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी पे आते हैं। ये बड़े मासूम लोग होते हैं। तीसरी कैटेगरी का टाइटल सुनिएगा, आई एम नॉट ओके यू आर ओके। मतलब मैं ही बेकार हूं, मेरे में ही कमी है, बाकी दुनिया एकदम सटीक है। ये बेचारे जहां राह जा रही है, जहां लोग जा रहे हैं, उनके पीछे चल पड़ते हैं। हालांकि ऐसे लोगों के अंदर अद्भुत कला, एक्सपीरियंस, अद्भुत चीज़ें होती हैं। सवाल यह है कि इनको गाइड करने वाला कोई नहीं। इनको जो बता दिया गया, ये बेचारे उसी लाइन में कहीं ना कहीं चलते चल गए और बेवकूफ़ बनाते हैं दूसरे लोग इनको। आई एम नॉट ओके, बहुत मासूम से इनको बता दिया कि आप ये कोर्स कर लीजिए, तो उन्होंने सोचा अरे वाह ये चीज़ है, तो कोर्स कर लिया। ऐसी कैटेगरी में कभी मत आइएगा, कभी भी ये ना बोलिएगा आई एम नॉट ओके। क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई एक अनोखी, यूनिक और अद्भुत, माइंड ब्लोइंग क्वालिटी होती है। किसी के फॉलोअर मत बनिए, कोई ज़रूरत नहीं। अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करिए, सेट योर स्टैंडर्ड्स। कब तक फॉलो करते रहेंगे सबको? खुद अपना स्टैंडर्ड सेट करिए। बहुत लोग को देखा, केवल पिक्चर में झूठी चीज़ नहीं दिखाते हैं। कोई बड़ा सेलिब्रिटी रुका, उसके पीछे पूरी दुनिया भाग गई ऑटोग्राफ लेने। एक एक कॉन्सर्ट में करोड़ करोड़ लोग, जिनको हम जानते नहीं अंग्रेज़ों को, उनके कॉन्सर्ट में हम लोग खड़े हैं बेवकूफ़ों की तरह। पूरा ग्राउंड भरा है, 1.5 लाख 2 लाख। क्या वो तुम्हारे
क्लास में या तुम्हारी जॉब देखने आएंगे जिस दिन तुमने अच्छा कोई काम किया? कोई नहीं आएगा। अपना स्टैंडर्ड खुद सेट करो। जब तक इंसान को आप पूरी तरीके से जान ना जाएं, कैसे इतनी रिस्पेक्ट कर सकते हैं उसकी? मुझे नहीं समझ में आया ये। मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। चौथी कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कैटेगरी है, जो कि हाल ही में आप टीवी में भी बहुत देख रहे होंगे। मैं ठीक नहीं हूं, दुनिया मेरे लिए ठीक नहीं है, बाय बाय, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। ऐसे केसेस सुसाइड के होते हैं, जब इंसान एकदम हार मान जाता है, सोचता है कि मैं जंजीरों में बंध गया। और लॉकडाउन के दौरान हद से ज़्यादा ये महसूस हुआ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा और अब क्यों होगा। मैं लॉकडाउन की ही बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जहां हम सुसाइड के केसेस सुनते हैं, इस कॉलेज के बच्चे ने सुसाइड कर लिया प्रेशर की वजह से, इस एक्टर ने सुसाइड कर लिया किसी भी कारण की वजह से, परिवार में पैसा नहीं है, बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा, दहेज की वजह से खेती बाड़ी नष्ट हो गई। इस पे मेरी ज़बान से एक भी शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि बुरा समय तो देखा है मैंने, लेकिन शायद मैंने कभी भी उनकी जगह लेके नहीं देखी, तो मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। हाँ, 3 डिब्बों के लिए शब्द थे मेरे पास, मैंने बोल दिए। आई एम ओके, यू आर ओके, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। मैं ऐसी चीज़ के लिए ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लेकिन क्या चीज़ ऐसा अटैक करती है यहाँ पर जो इंसान सुसाइड करता है या हार मान जाता है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शायद जिस दिन मेरे पास भी 2 वक्त की रोटी नहीं होगी खाने के लिए, या मेरे परिवार के साथ पास नहीं होगा, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं लटक लेंगे। और क्या करें? कौन सुनेगा इनकी? बड़ा मीडिया में निकला एक एक्टर के बारे में कि क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा कैसे कर सकता है वो, कि क्यों किया उसने, क्या है क्या नहीं। अरे उसको, उसकी जगह पे आप अगर होते, आपको कहानी पता ही क्या जो आपने कमेंट चालू कर दिए। ऐसे सिचुएशन में भेजा काम करना बंद कर देता है। पैसा कौड़ी, घर बार, परिवार, कितना बोझ है हम लोग के ऊपर। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है कि लड़िए उस सिचुएशन से। मैंने आपको बताया, एक शब्द भी मैं और नहीं बोलूँगा। बस कोशिश करिए जितना लड़ सकते हैं, वरना भगवान बहुत बड़ा है, सबकी सहायता करेगा। और ये मेरा लेक्चर आज का आप लोग के लिए। कोशिश करिए, जो आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, जो सुसाइड वाला डिब्बा, चौथा वाला डिब्बा है, इससे थोड़ा हट के तीसरे डिब्बे पे आइए। तीसरे से दूसरे डिब्बे पे, दूसरे से पहले। हद से ज़्यादा मुश्किल है, करके देखिए। जब एक अपाहिज पहाड़ चढ़ जा रहा है, एक अपाहिज डांस कंपटीशन जीत जा रहा है, एक व्हील चेयर वाला बंदा बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन जीत जा रहा है, तो भाई भगवान ने हम लोग को सही सलामत बनाया है, तो हम लोग तो कर ही सकते हैं। लेकिन सुसाइड इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन और आउटकम। इसके आगे भी एक लाइफ है, तो जितना आप लड़ सकते हैं उतना आप लड़िए। और मैं अपने मोटिवेशनल वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। ये एक थ्योरी है जो कि मैंने MBA में पढ़ी थी। मैंने चीटिंग ज़रूर करी है, चीटिंग मतलब थ्योरी ज़रूर यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करी है, लेकिन एग्जाम्पल्स मेरे ही हैं। आई एम तरुण सर। अगर आपको किसी चीज़ की काउंसलिंग चाहिए, यू कैन कॉल मी एट 9839305466। मेरे सेंटर का नाम है डिज़ायर करियर पॉइंट, और एक बहुत बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ है इन एसोसिएशन विद दुर्गेंद्राज। और मेरे जो NGO के बहुत प्यारे लोग हैं, उस NGO का नाम है बदलाव। थैंक यू सो मच।